स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। एक क्लास 10th की ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम बहुपद है। ब्लूप्रिंट के आधार पर अंकों का विभाजन देखिए। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है। देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है बहुपद किसे कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन, वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या में हो। बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर, जो चर रहेगा उसकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। और जो अचर का मान होगा, जो प्रत्येक अचर होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या होगी मतलब जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए 2x+1, इसमें देखिए ये चर है, चर की घात क्या है, 1 है। एक जो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आती हैं। 0 से लेकर अनंत तक चलेंगी, वो सारी की सारी चर की घात आ सकती हैं, परंतु ये ऋण वाली चीज़ें नहीं आ सकती, अपॉन वाली चीज़ें नहीं आ सकती। सिर्फ पूर्ण संख्या में होगी चर की घात, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद पी एक्स है, पी एक्स के लिए डिफाइन किया गया है। यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे एक्स के लिए है। तो पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण दिया है 2x² - 3x+4, इसमें चर x है तो इसे पी एक्स से डिनोट किया है। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब देखिए घात के अनुसार बहुपद को विभक्त किया गया है। घात 1 जिसमें अधिकतम घात 1 होगी उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है और त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। अगर इनकी घात 1 है तो इसका सॉल्यूशन भी 1 होगा। इसका हल शून्यक क्या होगा, 1 ही होगा, शून्यक 1 होगा। रैखिक का शून्यक 1, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होंगे और त्रिघात के 3 शून्यक होंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक, शून्यक किसे कहते हैं, वह मान जिसका मान बहुपद में रखने पर बहुपद की वैल्यू शून्य आ जाती है उसे शून्यक कहते हैं। जैसे कि ax+b, इसका शून्यक अगर आपसे पूछें तो इसके बराबर में 0 रख देना है। ax यहीं पे रहेगा, b माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, माइनस की b अपॉन a। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, रैखिक बहुपद का शून्यक आ जाएगा -b/a। इसी तरीके से आपको 5x+4 दिया है, इसमें आपसे शून्यक पूछे तो इसके बराबर 0, 5x = -4, x की वैल्यू अपॉन में जाएगी -4/5। इस तरीके से आपसे शून्यक पूछ सकते हैं। शून्यक वह मान होता है जिसका मान बहुपद में रखने पर उसकी वैल्यू शून्य आ जाए, उसे वेरीफाई करते। द्विघात बहुपद में शून्यक, तो इसमें अगर शून्यक पूछेगा तो इसकी घात 2 है तो अधिकतम शून्यक कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। 2 के अलावा इसमें तीसरा शून्यक नहीं निकाल सकते। बहुपद के शून्यक और हल, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। यहाँ पे बहुपद के शून्यक माने अल्फा और बीटा, तो इसमें पूछा है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसे द्विघात समीकरण लिखते हैं, ax² + bx + c। इसमें x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, और x का गुणांक यहाँ पे b है, और c यहाँ पे अचर है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान है -b/a। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे देखिए ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है। इसमें x² का गुणांक a है, bx में bx का गुणांक है, और c यहाँ पे अचर है। माइनस की b/a है, यहाँ पे b x का गुणांक है, इसलिए b की जगह x का गुणांक लिख देते हैं, और a x² का गुणांक है, तो नीचे आ जाएगा x² का गुणांक। b में माइनस का प्रयोग किया है तो यहाँ पे भी माइनस का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाता है। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a, तो यहाँ पे c अचर है तो अचर का मान लिख देते हैं, और a है किसका गुणांक, x² का गुणांक।
नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। देखिए द्विघात बहुपद दिया है 2x² प्लस 5x माइनस के 10 अल्फा बीटा, इसमें दो शून्यक हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपसे एक कोई वैल्यू पूछेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस की b अपॉन ए, कि b होता है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक इसमें 5 है। b x² का गुणांक होता है तो इसमें वैल्यू 2 है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस के 5/2 ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाता है। या फिर आपसे पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c अपॉन ए, तो c अचर है, अचर की वैल्यू माइनस के 10 दी हुई है और a की वैल्यू है 2, तो 2 रख दीजिए, इसे कट रहे हैं तो काट दीजिए, 5 बार जाता है तो माइनस के 5 अल्फा इंटू बीटा का माना जाता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा आपसे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन नया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ग्राफ से प्रश्न पूछेगा। जैसे बहुपद दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो वक्र बनता है ग्राफ में, इस तरीके से जो ग्राफ होता है कार्तीय तल, इसमें ऊपर तरफ वक्र बनता है, नीचे तरफ वक्र बनता है, जहाँ पे बिंदुओं को काटता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए अगर a की वैल्यू जो x² का गुणांक है ये a कहलाता है, इसका गुणांक यदि 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी, धन में आएगी, तो वैल्यू हो जाएगी धनात्मक। जब भी a की वैल्यू धनात्मक होगी तो वक्र हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह करके बनेगा वक्र। और a की वैल्यू 0 से कम होती है, a की वैल्यू अगर 0 से कम होती है तो हमेशा एक वैल्यू ऋणात्मक रहेगी। a की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इसकी वैल्यू हमेशा ऋणात्मक रहेगी, और जब भी a की वैल्यू ऋणात्मक रहेगी तो वक्र नीचे की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, इसमें जो शून्यक निकल के आते हैं वो 2 निकलेंगे। ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं शून्यक, हो सकता है शून्यक 2 निकलें लेकिन समान हो तो ये शून्यक एक ही कहलाएगा, और हो सकता है इसके कोई हल ना निकले। जब इसके कोई हल नहीं निकलेंगे और जब इसके 2 हल निकलेंगे और जब एक हल निकलेगा तो जो परवलय बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, जब भी इस तरीके के 2 सॉल्यूशन होंगे तो जो एक्स अक्ष पर जो परवलय बनेगा वो 2 जगह टच करेगा। हो सकता है यहाँ पे करे, हो सकता है यहाँ पे करे, लेकिन 2 जगह टच जरूर करेगा। ये तब करेगा जब उसके 2 हल होंगे। जब एक हल होगा तो वो एक तरफ ही टच करेगा, या ऊपर करे नीचे करे, सिर्फ एक जगह पर एक बिंदु पर ही टच करेगा। जब उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा तो हो सकता है बीच में बन जाए, नीचे बन जाए, लेकिन अक्ष को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आकृति 1 है, आकृति 2 है। इसमें देखिए जो परवलय है नीचे की तरफ बना हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, a की वैल्यू ऋणात्मक है, लेकिन x अक्ष को ये 2 बार टच कर रहा है, 2 जगह कर रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 शून्यक होंगे और a का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे अगर पूछे आपसे इसके शून्यक कितने होंगे, तो इसमें देखिए एक a डैश पे कर रहा है और एक a पर कर रहा है, तो a भी 2 जगह पे टच कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने हैं, शून्यक हैं 2, और ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये a की वैल्यू धनात्मक है, a की वैल्यू धनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये वक्र है, परवलय है, एक ही तरफ टच कर रहा है, एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसका एक हल है, क्या है, एक शून्यक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक ही जगह टच कर रहा है, तो इसका एक शून्यक है। जब एक शून्यक है और इसमें a का मान ऋणात्मक रहेगा, समीकरण में a का मान धनात्मक होगा, क्योंकि ये परवलय है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। इसमें देखिए x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है। इस x अक्ष को कहीं भी टच नहीं किया तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, इसके एक भी शून्यक नहीं है, इसमें भी एक भी शून्यक नहीं है। जहाँ जब टच करेगा तब उसका सॉल्यूशन होगा, एक जगह टच करेगा तो एक सॉल्यूशन, 2 जगह टच करेगा तो 2 सॉल्यूशन, और कहीं टच नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन निकलेगा। इस प्रकार इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनने थे ऑब्जेक्ट टाइप में इतने ही बनेंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।